हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन। जैसा कि हमने आप लोगों को कहा था कि एनडीए मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी का अपना खूबसूरत सा चैनल ऑफिसर मैथ्स के ऊपर। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मैथ्स का पहला टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कहां शुरू करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एग्जाम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इस टॉपिक के जो सवाल हैं इंटरेस्टिंग भी होते हैं और एग्जाम में बन भी जाता है। तो चलिए बिना किसी प्रकार के देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सा सेक्शन क्वाड्रेटिक, है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन यहां पे हम आपके लिए लाए हुए हैं, देख लीजिए क्वेश्चन को, तब तक आप इसको पढ़िए, प्यार से इस क्वेश्चन को समझेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। जैसा कि हमने आपको कहा है कि हम लोग इस प्रैक्टिस सेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू के रखेंगे और कुछ सवाल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आने के काफी चांसेस होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, आइए आराम से सुनते हैं और आराम से और अच्छे से बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि इफ P and Q are the roots of the equation x square minus 30x plus 221 equal to 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 221 बराबर 0। प्यारे, इस इक्वेशन का एक रूट क्वेश्चन बोला है P दिया है, दूसरा रूट Q दिया हुआ है। तो कह रहा है कि P क्यूब प्लस Q क्यूब का वैल्यू बताइए। तो अब छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाइए मित्र। P मतलब थोड़ी देर के लिए आप अल्फा समझ के चले, Q मतलब थोड़ी देर के लिए आप बीटा समझ के चले। तो आप पढ़े होंगे कि क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाय ए के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो मित्र माइनस बी का वैल्यू माइनस 30 है और a का जो वैल्यू है वो 1 है, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। तो मित्र अल्फा प्लस बीटा मतलब कौन? अल्फा आपने P को बोला, बीटा आपने Q को बोला। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब कौन आ गया? P प्लस Q का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया? P प्लस Q का वैल्यू आ गया। चलिए अब अगला आप जानते होंगे अल्फा इंटू बीटा, जिसका वैल्यू क्या होता है प्यारे? C बाय ए। तो C का वैल्यू क्या है हम लोगों के पास? C का वैल्यू है 221 और A का वैल्यू है 1। तो कितना आ जाएगा? ये 221 आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया? P इंटू Q, P इंटू Q आ गया, है ना। अब देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा यानी P प्लस Q निकल गया, अल्फा इंटू बीटा यानी P इंटू Q भी निकल गया। ठीक है, हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है सर P क्यूब प्लस Q क्यूब। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे, ये A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3A इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तब P प्लस Q का वैल्यू कितना है आपके पास? 30। तो ये हो जाएगा 30 का क्यूब फिर माइनस 3 P इंटू क्यूब कितना है? 221। तो यहां हम रख देंगे 221 फिर इंटू P प्लस Q कितना है? तो P प्लस Q हमारा 30 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए।
अगर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई सब कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम यहां पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। कितना हो जाएगा बोलिए तो? 30 का क्यूब हो जाएगा कितना? 27,000 कह सकते हैं, है ना, 3 बार। फिर माइनस इधर देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। इसको गुना करिए तो 9 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19 और यहां आ जाएगा 0, है ना। अब इसको माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 0 प्यारे। 0 में से 9 गया तो 1 आ गया प्यारे। फिर ये बच जाएगा 9, है ना। तो 9 में से 8 गया तो 1 प्यारे, है ना। 0 में से 0 गया 0। फिर 10 में से 9 गया तो 1 आ गया। फिर ये बच गया 9। 9 में से 8 गया तो 1 आ गया। फिर कितना आ गया, ये आ गया 6। तो 16 में से 9 गया तो 7, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा 7110। 7110 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एनडीए 2019 का पूछा हुआ सवाल, एकदम प्यारा सा सवाल है ना। एक बार जोड़ घटाओ देख लीजिए, 0 9 1 10 8 9 1 9 1 10। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये एक प्यारा सा सवाल, पहला सवाल कंप्लीट हुआ, है ना। देखिए आराम आराम से हम यहां क्वेश्चन को आराम आराम से बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जितना भी चीजें हम आपको समझाएंगे उसको ऑब्जर्व करिएगा, रखिएगा। इस बात की पूरी गारंटी देते हैं कि आपको एग्जाम में इसका बहुत ही फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम लोग प्यारे सेकंड क्वेश्चन का। यह हमारा अगला सवाल है। देख लीजिए अगला सवाल क्या है, रीड कर लीजिए एक बार, रीड कर लीजिए। लिखा है इफ कॉट अल्फा एंड कॉट बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी फिर से क्वेश्चन वही है सर, फिर से क्वेश्चन वही है। क्या है क्वेश्चन? x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। इस इक्वेशन का एक रूट यानी अल्फा का वैल्यू बोलो तो कॉट अल्फा दिया हुआ है। हाँ, अल्फा के जगह पे समझो कॉट अल्फा दिया है। दूसरा रूट यानी बीटा के जगह पे बोलो तो कॉट बीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि कॉट अल्फा प्लस बीटा बताइए, कॉट अल्फा प्लस बीटा बताइए। तो प्यारे सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई, तो बाबू यहां से b का वैल्यू -3 डालोगे तो माइनस ऑफ -3 और a का वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा ये 3। अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो अल्फा का मतलब कॉट अल्फा, बीटा का मतलब कॉट बीटा, यानी हमारा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा का वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, चलिए अब हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा प्यारे होता है कितना? c बाई ए। तो c का वैल्यू है 2 और a का वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा हम किसको माने थे? कॉट अल्फा को, और बीटा किसको माने थे? कॉट बीटा को। यानी कॉट अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा भी आ गया। हमें क्या निकालना है? कॉट अल्फा बीटा निकालना है। तो क्या आपको पता है ये? क्या आपको पता है? बिल्कुल पता होगा। क्या आपको पता है? कॉट अल्फा प्लस बीटा का ट्रिगो में बाबू फॉर्मूला होता है ना। क्या होता है फॉर्मूला? सर कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा -1 की +1, -1 अब बाई कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, यही तो फॉर्मूला होता है। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला यही होता है। अब रख दीजिए, तो कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा का वैल्यू 2 आया है, तो 2 - 1 हो जाएगा। अब कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा का वैल्यू 3 आया है, तो यहां 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा प्यारे? 1/3। कितना आ जाएगा प्यारे? 1/3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आ जाएगा?
बी नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा हम कैमरा देख लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। चलिए, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन की, तो ये रहा हमारा तीसरा सवाल। अब इसको भी तब तक आप रीड करके देख लीजिए क्या है ये तीसरा सवाल। रीड कीजिए अच्छे से क्या लिखा हुआ है ना, देख लीजिए। कंप्लीट सेशन कराएंगे पूरा, जब तक एग्जाम अप्रैल में है तब तक पूरा मैथ्स का हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, चलिए लिखा है द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ के, यानी के का वैल्यू बताना है कि इंटीजर में कितने होंगे। विच द इक्वेशन इतना हैज अ सॉल्यूशन, मतलब ये जो इक्वेशन है 2 sin x इक्वल टू 2k + 1, प्यारे कह रहा है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर सॉल्यूशन आता है, तब आपको बताना है कि k के कितने वैल्यू इंटीजर में होंगे। k के कितने वैल्यू इंटीजर में होंगे ये आपको बताना है। अब ये कैसे कॉन्सेप्ट लगाओगे? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होने का क्या मतलब हुआ, ये कैसे सोचोगे? और हम बताते हैं आपको एक बात। बता प्यारे, क्या यहां से आप sin x का वैल्यू, क्या आप यहां से sin x का वैल्यू 2k + 1/2 बोल सकते हो क्या? बिल्कुल बोल सकते हो। अब सोचो, ये जो sin x है आप इसका वैल्यू जानते हैं। बाबू sin x का वैल्यू कहां से कहां तक होता है नहीं जानते हैं क्या? सर sin x का वैल्यू होता है -1 से लेकर के +1 तक। बिल्कुल सही जवाब। अब आप sin x का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बताइए अगर sin x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा 2k + 1/2 < 1। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, k निकल जाएगा यहां से। बताओ, सॉल्व करो तो 2 से बाय क्रॉस इधर भी कीजिए, 2 से बाय क्रॉस इधर भी कीजिए, तो कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा सर -2 < 2k + 1 < 2 हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है। हाँ, अब ये प्लस का 1 माइनस का 1 उधर भी जाएगा, -1 इधर भी आएगा, तो बताइए ये +1 इधर आके -1 होगा तो यहां हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2k, अब वहां हो जाएगा 1। बिल्कुल सही। अब ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में इसमें भी जाएगा, डिवाइड में इसमें भी जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा k, और इधर जाएगा डिवाइड में तो ये हो जाएगा 1/2। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक बार वापस समझिए। 2 से बाय क्रॉस इधर भी किए इधर भी किए, तो ये आ गया 1 प्लस का माइनस इधर में भी आया, माइनस उधर भी गया, तो 1 माइनस में इधर आएगा तो -3 होगा, उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब 2 डिवाइड में इधर भी आया, 2 डिवाइड में उधर भी चला गया, तो ये आ गया। अब सोचो बाबू, -3/2 का मतलब हुआ -1.5 के, इसका मतलब हुआ 0.5। याद है ना क्वेश्चन में क्या बोला? के का वैल्यू कैसा चाहिए? इंटीजर चाहिए। के का वैल्यू कैसा चाहिए? इंटीजर। तो इसके और इसके बीच में कौन कौन इंटीजर आता है भाई? -1.5 और 0.5 के बीच में इंटीजर क्या क्या आता है? इंटीजर -1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, और तो कोई नहीं आ सकता है। देख लीजिए तो आप, -1.5 और 0.5 के बीच इन दोनों के अलावा और कोई इंटीजर आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। -1 ही आएगा और 0 आएगा। तो कितने आंसर हो गए? 2 आंसर हो गए, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। के का 2 आंसर इंटीजर में हुआ, तो के का वैल्यू यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझे क्या? चलिए, क्लियर है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला सवाल, अगला क्वेश्चन रहा ये। चलो आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़िए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? इफ वन रूट ऑफ इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के। आइए मित्र, क्वेश्चन में कहा गया ये जो इक्वेशन है 5x² प्लस 26x प्लस k इक्वल टू 0, इसका एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब अगर एक रूट अल्फा मानोगे तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा। कहने का मतलब यह हुआ कि एक रूट अल्फा के जगह पे अल्फा ही है, लेकिन दूसरा रूट बीटा के जगह पे 1/अल्फा है। क्वेश्चन में बोला कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब अगर एक अल्फा तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा। मतलब एक रूट अल्फा के जगह पे अल्फा ही है, लेकिन दूसरा रूट बीटा के जगह पे क्या है 1/अल्फा है। तब कह रहा है किसका वैल्यू बताना है? के का वैल्यू बताना है, के का वैल्यू बताना है। तो प्यारे ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट हो गया। क्या आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? यस सर, C/A होता है। बताइए, अल्फा के जगह पे, अल्फा के जगह पे तो अल्फा ही है, लेकिन प्यारे बीटा के जगह पे क्या है 1/अल्फा है। रख दीजिए इक्वल टू C का मतलब K और A का मतलब 5। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहां 1 इक्वल टू K/5 आ गया। अब इसका बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। यानी एक प्यारा सा आंसर आ गया, K का वैल्यू कितना आ गया 5। K का वैल्यू कितना आ गया 5। ये आपका आंसर हो गया है ना। तो K का वैल्यू यानी ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये था। सही चल रहा है क्या? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस डिफर बाय यूनिटी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। अच्छा, सुनिएगा आराम से। क्वेश्चन में बोला, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में बोला ध्यान से सुनो कि वो जो इक्वेशन है 4x² माइनस 5k प्लस 1 इंटू x प्लस 5k इक्वल टू 0। आपको पता है यह एक क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक का दो रूट होगा, एक अल्फा दूसरा बीटा होगा, पक्का होगा। अब एक काम कीजिए, पहले यह बता दो कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो -b/a के हिसाब से b के जगह पे देखोगे, गौर करो, तो b के जगह पे पहले से ही माइनस में 5k प्लस 1 लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 5k प्लस 1 बचेगा। ठीक है, और a का वैल्यू 4 है, तो ये अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब एक बात बताइए, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है प्यारे? C/A होता है कि नहीं होता है? चलिए, C का वैल्यू कितना है 5k और A का वैल्यू है 4। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक है, दो रूट होगा तो एक अल्फा एक बीटा मान लिए, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है पढ़ो। बोला इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर मतलब डिफरेंस, डिफर मतलब डिफरेंस, डिफर मतलब डिफरेंस प्यारे, डिफरेंस कितने का है? यूनिटी यानी 1, यूनिटी यानी 1 मतलब एक का डिफरेंस है, यानी अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर दिया हुआ है। तो कह रहा है के का वैल्यू बताओ। समझ में आया? अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए।
चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 है ना। ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। तो एक बात बताओ, क्या आप बचपन में ये पढ़ते हो कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या आप a माइनस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है, हमने लिख दिया। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, अब आप सबका प्यार से वैल्यू पुट कर दीजिए, बन जाएगा। चलिए आइए हम यहां पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, है ना, यहां वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिएगा आराम से, जितना भी जगह हम उसका यूज कर रहे हैं। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है प्यारे? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 5k प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है प्यारे? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? 5k/4 इक्वल टू कितना है? 1। चलिए सॉल्व कर लीजिए। ये तो ऊपर वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? a का स्क्वायर मतलब 25k स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1, अब प्लस 2ab तो 10k हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा प्यारे? 16 माइनस 4 से 4 कट गया तो माइनस 5k बचा, इक्वल टू कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, कितना आएगा? चलिए अगले स्लाइड पे क्या कितना आएगा? हाँ जी, पहले एलसीएम ले लीजिए, यहीं पर अगले स्लाइड पे चल जाते हैं। इसी को हम पहले अगले स्लाइड पे लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, यहां पे था 25k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10k था, नीचे में प्यारे 16 था, अब माइनस यहां पर 5k था, अब बराबर में 1 था। एक बार चेक कर लेते हैं वापस, यही था कि नहीं? एक बार वापस चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही था। चलिए आइए, चलिए कीजिए, कितना हो जाएगा? एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? क्षमा चाहते हैं मित्र, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था और हम वीडियो आगे बना लिए, लेकिन हमारा पता चला कैमरा जो है वो स्टॉप हो गया था। तो यहाँ पे आके हमारा कैमरा जो है स्टॉप हो गया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम वापस यहाँ से समझा देते हैं। जैसे ये चीज यही है, देख लीजिए, पिछले क्वेश्चन का ये पार्ट है, तो ये लिखा हुआ था, हम इसका एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर वाला जो है वो हमने लिख दिया, और इसमें 16 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 80k हो गया, और जो एलसीएम आएगा उसका हमने बाय क्रॉस भी कर दिया, तो यहाँ 16 आ गया। तो 25k स्क्वायर का 25k स्क्वायर हो गया, 10 में से 80 गया तो माइनस 70 हो गया, और फिर प्लस का 16 इधर आया तो माइनस का 16, तो 1 में से 16 गया तो माइनस 15 हो गया। सब में 5 से डिवाइड कर दिए तो ये 5k स्क्वायर 14k माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। फिर हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, 5 दिया 15 से 14 जैसे आएगा, फैक्टराइज कर लिया तो 5k स्क्वायर माइनस 15k प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख लिया। इन दोनों में से हमने 5k कॉमन किया तो यहां से k बचा, यहां से माइनस 3 बचा, इसमें से कुछ नहीं कॉमन आएगा तो हमने वैसे ही लिख लिया। k माइनस 3 यहां भी है, k माइनस 3 यहां भी है, हमने कॉमन करके यहां लिख लिया, है ना। तो क्या बचा, यहां से 5k और यहां से कुछ नहीं तो 1 बचेगा, मतलब 5k प्लस 1। एक बार k माइनस 3 का वैल्यू 0 के इक्वल होगा, एक बार 5k प्लस 1 का वैल्यू 0 के इक्वल होगा, तो यहां से k का वैल्यू 3 आता है, और यहां से k का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 1/5 आ जाएगा। यानी हमने इसको सॉल्व किया तो k का वैल्यू 3 भी आया और k का वैल्यू माइनस 1/5 भी आया,
अब अगर हम इसका अगर आंसर देखने जाए तो इसका आंसर जो है देख लीजिए, के का वैल्यू 3 कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, 3 कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है, -1/5 ऑप्शन में था तो हमने इसको टिक कर दिया, है ना। तो एक छोटा सा बीच में रुकावट आ गया था, इसके लिए हम खेद चाहते, हमारा कैमरा स्टॉप हो गया था। चलिए तो आइए शुरू करते हैं फिर से अगले सवाल से। हमारा ये सवाल देखिए, ये सवाल भी हम बना दिए हुए थे और इसमें भी हमारा कैमरा स्टॉप हो चुका था, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, इसको हम वापस बना देते हैं आपको। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक प्यारा सा सवाल था, देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन में बोला कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, पहले लिख लीजिए तो क्या है ये, 3x² माइनस k² प्लस 5k इंटू x प्लस 3k² माइनस 5k इक्वल टू 0। अगर आप मित्र क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में कहा गया कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन। कहने का यह मतलब हुआ कि ये क्वाड्रेटिक है। आपको पता है क्वाड्रेटिक के 2 रूट होते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। मतलब अगर एक प्लस में है तो दूसरा किस में है, माइनस में है, ये हमको कहा गया है। तब हमसे पूछा है कि बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फिर से सुन लीजिए, हमसे कहा गया है कि इस क्वाड्रेटिक का जो दोनों रूट है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है। कहने का मतलब एक 3 है तो दूसरा -3, एक 5 है तो दूसरा -5, एक 10 है तो दूसरा -10, ऐसा कहना है। तब कह रहा है कि आप बताइए इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ना। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि प्लीज इन चीजों को अच्छे से सीखें, है ना, अच्छे से समझें, एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो कैसे यूज करोगे इस कॉन्सेप्ट का, एक बात बताइए। अगर ये प्लस में है और ये माइनस में है, अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें अल्फा इंटू बीटा, तो सोच के बताओ क्या होगा। ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पक्का माइनस में आएगा। माइनस में आना मतलब क्या होना, 0 से छोटा होना। अब सॉल्व कर दीजिए। अब आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। तो c के जगह पर है 3k² माइनस 5k अपॉन a के जगह पर है 3 लेस देन 0। मित्र होता है ना अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c के जगह पर जो है वो डाल दी, a के जगह पर जो है वो डाल दी, लेस देन 0। अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3k² माइनस का 5k लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। कैसे करोगे सॉल्व, बस नजर बोर्ड पे रखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए क्या करो, इसमें से k कॉमन कर लीजिए। हाँ k ही तो कॉमन आएगा, तो k कॉमन कर लीजिए। अगर k कॉमन कर लीजिएगा तो बोलिए कितना बचेगा, यहां से 3k, यहां से -5, 3k माइनस 5 लेस देन 0। अब आप अगर गौर करें तो यह एक प्रकार का इनइक्वालिटी है। क्या है, इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड होता है कौन सा, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड। तो आइए हम इसमें लगाते हैं वेवी कर्व मेथड। आप जानते होंगे, जरूर पढ़े होंगे, है ना। तो वेवी कर्व मेथड क्या करते हैं, पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर इसको 0 की इक्वल करके k निकालिए, इसको 0 की इक्वल करके k निकालिए। तो इसको 0 की इक्वल करोगे तो k मिलेगा 0, इसको 0 की इक्वल करोगे तो k मिलेगा 5/3। यहां से k आया 0, यहां से आया 5/3। तो बाबू छोटा है 0 पहले लिखाएगा, 5/3 बड़ा है बाद में लिखाएगा।
अब वेवी कर्व का रूल कहता है कि सबसे लास्ट में प्लस डाल दीजिए, उल्टा घूम जाइए। अगर यहां प्लस है तो यहां होगा माइनस और फिर यहां होगा प्लस। समझे क्या किए? यहां से के निकाल के, यहां से के निकाल के नंबर लाइन पे डाल दिए, फिर लास्ट में प्लस लिख के उल्टा घूम गए, यहां प्लस यहां माइनस तो यहां प्लस हो गया। अब आंसर कीजिए, कैसे कीजिएगा तो बताइए। तो इसको क्या करना था? लेस देन जीरो। क्वेश्चन यही ना है, इसको क्या करना था? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब जीरो से छोटा, जीरो से छोटा, और जीरो से छोटा का मतलब माइनस वाला पार्ट। जीरो से छोटा का मतलब माइनस, तो माइनस वाला पार्ट कौन है भैया? यही ना है, माइनस वाला पार्ट तो यही ना है। कहां से कहां तक सर? जीरो से लेकर के 5/3 तक, यानी के का जो वैल्यू आ गया प्यारे, जीरो से लेके कहां तक आ गया? 5/3, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन बन गया था, लेकिन हम बाद में जाके जब कैमरा चेक किए तो वो स्टॉप हो गया था। ठीक है, आपको समझ में आ गया? यहां वापस सुन लीजिए, हमको जीरो से छोटा यानी माइनस वाला पार्ट चाहिए था, इसलिए हमने जीरो से लेके 5/3 को ही चुना, क्योंकि माइनस इसी के बीच में है, तो हमारा आंसर आ गया जीरो से लेके 5/3। वापस हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये बढ़िया चल रहा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा बना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक इस सेशन में मजा आ रहा होगा। हमारा हाथ, हमारा मार्कर थोड़ा धीरे चल रहा है, इसलिए चल रहा है ताकि आपको हम समझा सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा स्लाइड किसी काम का नहीं, आइए यहां पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है प्यारा सा, पढ़िए। चलिए आराम से, थोड़ा रुकावट हो गया बीच में, इसके लिए हमें दुख है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि हम आपके लिए बेहतरीन काम करके आपको देंगे और आप एग्जाम में मजे से अच्छे से सवाल बना सकते हैं। ठीक है, मुस्कुराइए, आप मैथ्स क्लास में हैं। सबसे फेमस बात, मुस्कुराइए, आप मैथ्स क्लास में हैं। चलिए आइए इसकी बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देख लीजिए, क्वेश्चन में बोला कि x² प्लस px प्लस q है ना, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? एंड अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब एक और इक्वेशन है, x² प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0। और ये जो क्वाड्रेटिक है, इसका एक रूट दिया है अल्फा क्यूब और दूसरा रूट दिया है बीटा क्यूब। क्वेश्चन ऐसे है, देख लो आराम से। इसका एक रूट अल्फा बीटा है, इसका एक रूट अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है। तब कह रहा है कि बताइए कि m प्लस n का वैल्यू कितना के इक्वल होगा? m प्लस n का वैल्यू कितना के इक्वल होगा? ओके, निकलेगा। और सोचो कैसे बनेगा, ध्यान दो। सबसे पहले आप यहां बताइए कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? सर अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, तो उसके अनुसार माइनस p हो जाएगा, है ना। माइनस b/a, a के जगह पे 1 है तो ये हो जाएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बताइए। सर अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c/a के हिसाब से q/1 यानी q हो जाएगा। करेक्ट है, ओके। अब यहां आ जाइए, देखिए यहां एक रूट अल्फा क्यूब है, दूसरा रूट बीटा क्यूब है। मतलब क्वाड्रेटिक के पास दो रूट होता है ना, तो दो रूट में से एक रूट अल्फा क्यूब है और दूसरा रूट बीटा क्यूब है। मतलब अल्फा के जगह पे अल्फा क्यूब है और बीटा के जगह पे बीटा क्यूब है। तो बताओ तो इसका अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा मतलब अल्फा क्यूब, बीटा मतलब बीटा क्यूब। तब प्यारे इसका अल्फा प्लस बीटा वही होगा माइनस b/a। तो माइनस b/a करोगे तो माइनस m आ जाएगा। देखो कंफ्यूज मत करना, यहां अल्फा का मतलब अल्फा क्यूब दिया है, बीटा का मतलब बीटा क्यूब दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a, तो माइनस b/a ये आ गया। मतलब ये सॉल्व भी हो गया और यहां भी रखा हुआ है। देखो अब काम हो जाएगा आसानी से। पता है कैसे? देखो कैसे काम होता है। प्यारे एक बात बता,
क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हम सोचे तो इसका फॉर्मूला ये होता है क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है क्या? यस सर, सही बोल रहे हो। इक्वल टू कितना है, माइनस एम है ना। अब डालिए सबका वैल्यू, डालिए सबका वैल्यू, सबका वैल्यू डालिए तो, हाँ डालिए तो कितना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है प्यारे बता, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां देख लो माइनस पी है, तो ये माइनस पी का क्या हो गया, क्यूब हो गया, माइनस पी का क्यूब हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, क्यू है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्यूब है, क्यू डाल दिए। फिर अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पी है, वो डाल दिए। देखो अच्छा एक सेकंड ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस पी था, हमने डाल दिया। फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्यू था, हमने वो भी डाल दिया। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस पी है, इक्वल टू कितना आ गया प्यारे, माइनस एम आ गया। कितना आ गया, माइनस एम, घबराइए नहीं, कितना आ गया, माइनस एम। यहां तक तो सबका सही है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, अगले स्लाइड पे चलते हैं। आइए चलते हैं, क्या था वहां पे याद है सर, यहां था माइनस पी का क्यूब, फिर माइनस सर यहां पे 3q था, यहां पे माइनस p था, इक्वल टू माइनस m था। देखो गौर से, ज्यादा कुछ नहीं टेंशन लेना है। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का जो फॉर्मूला है वो डाल दिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डाल दिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू डाल दिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डाल दिए, बगल में माइनस m अपने जगह पे था, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यहां से आया, अल्फा इंटू बीटा यहां से डाल दिया ना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो, चलिए कहां था हमारा, कहां था, आगे था, आगे था, आगे था। ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका p का माइनस p का क्यूब, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3p क्यूब इक्वल टू माइनस m। कितना आ जाएगा, माइनस m। एक काम करिए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि ये माना माइनस खत्म हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा p का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 3p क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस का m। सोच प्यारे, ये आ गया। हमको निकालना क्या है, और तो देखो तो हमको निकालना क्या है, हमको पूछा है कि m प्लस n बताओ कितना होगा, m प्लस n, m प्लस n हमसे पूछा है, एकदम ध्यान से सुनना। हमसे पूछा है कि m प्लस n का वैल्यू बताओ। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि सर m तो पता है, सर m तो पता है, p का क्यूब माइनस 3p क्यूब, लेकिन सर n कहां पता है, और देखो तो n भी पता है, देखो n भी पता है, देखो n भी पता है, देखो n भी पता है। यहां देखो, ध्यान देना, यहां पे एक बात बताइए, एक बात बताइए, ध्यान देना। इसको अल्फा समझ के, इसको बीटा समझ के, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए कहे तो माइनस एम आ गया। अगर इसको अल्फा समझ के, इसको बीटा समझ के, अल्फा इंटू बीटा करते तो सी बाय ए आता, सी बाय ए आता ना। तो सी के जगह पे कौन है प्यारे, एन, सी के जगह पे कौन है प्यारे, एन, और ए के जगह पे 1। ध्यान दो पहले वहां, ध्यान अच्छे से। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा ना बाबू तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए हमको n चाहिए ना, इसलिए हम n आपको ढूंढ के बता रहे हैं कैसे n आएगा। देख लीजिए, इसको अल्फा समझिए, इसको बीटा समझिए। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, c बाय ए। तो c के जगह पे n है और n a के जगह पे 1 है, तो n का n हो गया। अब देख लो, अब देख लो, अब देख लो, आराम से देख लो, देख लो। क्या प्यारे, इसको हम अल्फा बीटा का क्यूब लिख सकते हैं, इक्वल टू n लिख सकते हैं, बिल्कुल सही सर। अब गौर से देखो, अब गौर करो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, क्यूब। तो यहां रख दोगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब क्यूब बराबर n हो जाएगा। देख लो, यानी n का वैल्यू कितना के बराबर आया, क्यूब क्यूब के बराबर आया। फिर से देखो एक बार,
फिर से एक बार देखो प्यारे, हमको n चाहिए था, तो इसको अल्फा इसको बीटा समझ के अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय a वाला कॉन्सेप्ट लगा दिए। फिर हम इसको अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख लिए। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको यहां पता है q, तो यहां पे हम q रख दिए, तो q का q बराबर कितना हो गया n। तो q का q बराबर अगर n हो गया, तो क्या अगर हम यहां पे पुट कर दें n के जगह पे अगर q पुट कर दे तो क्या आंसर आ गया, देख लो तो ये आंसर आ गया। यानी m प्लस n का वैल्यू आ गया p क्यूब प्लस q क्यूब माइनस 3p क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बाबू, कौन सा ऑप्शन हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया देखे तो किधर गया, ये ऑप्शन नंबर डी। ये देख लो p का क्यूब प्लस q का क्यूब माइनस 3p क्यूब, ये ऑप्शन हो गया। देख रहे हो एकदम प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल था। यहां से निकाल लिया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यहां अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का यूज कर दिए, फिर n का जरूरत पड़ा तो हम n भी निकाल दिए, ठीक है, और हमारा सवाल बन गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। समझे? एक बार अच्छे से देखिए इसको, पहले हम थोड़ा कैमरा देख लेते हैं, हमारा कैमरा भी अच्छे से चल रहा है, ओके चलिए, है ना। उम्मीद करते आपको ये समझ में क्वेश्चन आया होगा। सवाल देखिए, सवाल साधारण है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है एक इक्वेशन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आप खाली सीख लो ना प्यारे, बस सीख लो प्यारे, बस सीख लो, मजा आ जाएगा, एग्जाम अच्छे से चला जाएगा। कह रहा कि इसको सॉल्व करके बताइए x के कितने रियल वैल्यू होंगे, मतलब इसको सॉल्व करके x का कितना वैल्यू आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलो अब एक बात गौर कीजिए, इसका भी स्क्वायर है प्लस इसका भी स्क्वायर है प्लस इसका भी स्क्वायर है। आप थोड़ा हमको सोच के बताएंगे क्या, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो आंसर दो ही टाइप का आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या तो जीरो आएगा। इसका भी स्क्वायर करोगे तो आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या तो जीरो आएगा। इसका भी स्क्वायर करोगे तो आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या तो जीरो आएगा। अब आप सोच के बताइए, इन तीनों को जोड़ के जीरो बनाना है, तो इन तीनों का वैल्यू आप क्या लोगे ताकि इन तीनों को जोड़ने पर जीरो आ जाए। अगर इन तीनों में से किसी एक को पॉजिटिव ले लोगे तो कभी जोड़ने पर जीरो आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब अगर इन तीनों को जोड़ने पर जीरो लाना है, इसका मतलब इन तीनों का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा। सर बहुत बढ़िया बात बोले सर, अभी अभी पता चला, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर भी जीरो लेना पड़ेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर भी जीरो लेना पड़ेगा, और x माइनस 5 का होल स्क्वायर भी जीरो लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, ठीक है। अब यहां से स्क्वायर हट के रूट चढ़ जाएगा, तो x माइनस 1 बराबर जीरो यहां से आ गया, x माइनस 3 बराबर जीरो यहां से आ गया, x माइनस 5 बराबर जीरो यहां से आ गया। सोच यहां से x का वैल्यू 1 आ गया, अब यहां से x का वैल्यू 3 आ गया, और यहां से x का वैल्यू 5 आ गया। बोलो x के कितने वैल्यू आ गए, बोल x के कितने वैल्यू आ गए, कहोगे सर 3, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सर 3 टिक लगा दो, गलती हो जाएगा। जो भी मित्र 3 आंसर रिपोर्ट करेगा उसका हर हाल में गलत हो जाएगा। मित्र आंसर वो लेना है जो इन तीनों में मैच करे। सर यहां से x का वैल्यू 1 आया है, यहां से 3 आया है, यहां से 5 आया है, क्या इन तीनों x में कोई भी x मैच कर रहा है? वही x आपका फाइनल आंसर होगा जो तीनों में मैच करेगा।
सर यहां तो एक भी मैच नहीं कर रहा है, तो एक भी मैच नहीं कर रहा है मतलब x का एक भी वैल्यू संभव नहीं है, x का एक भी वैल्यू संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देख लो कितना प्यारा सवाल है। सब लोग इतना दिन में देर में 3 ऑप्शन नंबर डी टिक कर दिया होता, गलती हो जाता। टिक वही करना है, आंसर वो होगा जो सब में मैच करेगा। सर इन तीनों में तो कुछ नहीं मैच कर रहा है, तो सर कुछ नहीं आंसर होगा, एक भी आंसर नहीं होगा, नन होगा। बोलो है कि नहीं प्यारा सा? अरे बोलो है कि नहीं प्यारा सा? बोलो 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 बोलो, बताओ। अगर इसका रिवीजन करके जाओगे क्या मजा नहीं आएगा? कितनी बार एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है ना। चलिए देखो लेटेस्ट क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, पूरा युद्ध जब शुरू हुआ है तो पूरा युद्ध शुरू कर देना है, समझ गए? बस आपको तैयारी अच्छे से करना है। कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा वजन रहता है तो घबराना नहीं है ना, उस वजन से लड़ना है, ठीक है। आइए इधर देखिए क्या बोला। इफ n इज अ रूट ऑफ इक्वेशन इतना एंड m इज अ रूट ऑफ इक्वेशन इतना, देन द वैल्यू ऑफ p प्लस m प्लस n। अच्छा सुना जाए, क्या सुनोगे? सुनो, सुनिएगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम इक्वल टू 0 है ना। इसका एक रूट दिया है n, बस, ठीक है। फिर दूसरा इक्वेशन है, फिर एक और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एन इक्वल टू 0, और इसका एक रूट दिया है m, है ना, ये दिया है। तब हमको पूछ रहा है कि p प्लस m प्लस n का वैल्यू बताओ क्या होगा। p प्लस m प्लस n का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो कितना होगा बोलो, कितना होगा बोलो। एक काम करते हैं, सुन लीजिए। तो क्या कर सकते हैं, हमको निकालना है p प्लस m प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है। एक काम करते हैं, सोच के बताइए, अगर इस इक्वेशन का ये रूट है तो क्या इस रूट को इसमें x के जगह पे पुट कर सकते हैं? इस इक्वेशन का अगर ये रूट है तो क्या इस रूट को हम इसमें x के जगह पे पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर n स्क्वायर प्लस पी एन, और सर यहां तो x है ही नहीं तो पुटे नहीं करना है, ये काम हो गया। उसी प्रकार इस इक्वेशन का ये रूट है तो इसको हम इसमें x के जगह पे पुट कर सकते। कितना हो जाएगा? ये m स्क्वायर प्लस पी एम और प्लस n इक्वल टू 0 हो जाएगा। पक्का होगा? चलिए, अब हमको क्या करना था, हमको निकालना था p प्लस m प्लस n निकालना है। तो कैसे निकलेगा? देखो देखो कैसे, इन दोनों को जोड़ने से निकलेगा क्या? इन दोनों को जोड़ने से निकलेगा क्या? इन दोनों को जोड़ने से निकलेगा। हमको चाहिए p प्लस m प्लस n चाहिए। हाँ, जोड़ने से तो नहीं लगता है निकलेगा क्या, कि जोड़ दें? ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहां से p कॉमन कर लोगे तो m प्लस n, और यहां आ जाएगा m प्लस n, ठीक है। चलिए, तो हमको p प्लस m प्लस n चाहिए। कुछ ऐसा तरीका लगाओ ताकि तुरंत हो जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक काम करते हैं, जोड़ दें क्या इन लोगों को, क्योंकि माइनस करने से तो आएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, माइनस करने से आ रहा है, माइनस करने से। आज कर देते हैं, जोड़ने से नहीं आएगा। समझे यहां तक? तो n को इसमें पुट कर दिए, ये आंसर आ गया। m को इसमें पुट कर, ये आंसर आ गया। अब क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो। करो, कर प्यारे, कर कर, देखो कैसे आ जाएगा। करो करो, पहले वो लिख लो, m स्क्वायर प्लस पी एम अब प्लस n बराबर 0। अब ये वाला लिख लो, n स्क्वायर प्लस पी एन अब प्लस m बराबर 0। अब दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है।
ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, कर दिया माइनस। आइए तो माइनस करने पर जो आ रहा है हम यहां लिख रहे हैं, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो क्या हम एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन लिख सकते हैं? हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते हो, हर हाल में लिख सकते हो। चलो इसमें से इसको माइनस करोगे तो पी एम माइनस पी एन होगा, दोनों में से p कॉमन कर लोगे तो क्या ये m माइनस एन हो जाएगा? बिल्कुल सर लिख सकते हो। चलो फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये n माइनस एम होगा, कितना होगा? n माइनस एम। तो क्या n माइनस एम होगा ना, यहां पे लिख लो, ये हो जाएगा n माइनस एम इक्वल टू 0। चलिए अब क्या करिए, सब में से m माइनस n कॉमन कर लीजिए, बोलो। तो m माइनस m कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, यहां से m प्लस n बचेगा, m माइनस n कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा? p बचेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहां तो m माइनस n है ही नहीं। अरे भाई, तो m माइनस n नहीं है तो अगर इसमें से अगर आप माइनस कॉमन कर लोगे तो क्या m माइनस n नहीं बन जाएगा? इसका मतलब अगर इसमें से m माइनस n कॉमन करोगे तो -1 छूट जाएगा, और क्या होगा? इक्वल टू कितना? 0। अरे समझा, n माइनस m को माइनस कॉमन करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब इसमें भी m माइनस n है, इसमें भी m माइनस n है, बस यहां पे क्या छूट जाएगा? -1 छूट जाएगा। अब देख लो आंसर आ गया, देख लो आंसर आ गया, दिख रहा है आपको क्या आंसर? बाबू एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, तो हमको जरूरत इसी का है तो सिर्फ इसी को हम करते हैं ना काम। इसका मतलब m प्लस n प्लस p माइनस 1 बराबर 0। तो देख लो फाइनल आंसर आ गया, माइनस का 1 उधर चला जाएगा, प्लस का 1, तो ये हो जाएगा m प्लस n प्लस p बराबर कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। तो फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देख रहे हो कितना प्यारा और आसान सा सवाल है, कितना प्यारा और आसान सा सवाल है। बनाना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, बनेगा नहीं, बनेगा, आप ही से बनेगा। देख लीजिए तो जल्दी से, चलिए है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये था हमारा, कितना सुंदर सा क्वेश्चन है। यहां लगता है एक एक्स्ट्रा साइन आ गया क्या? ये जो है यहां देख रहे हो, यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है, उसको थोड़ा सा हटाते हैं। यहां प्लस है ना, चलो यहां पे पहले प्लस डाल देते हैं। चलो समझ गए, कितना आसान सा सवाल था, बना सकते हो आप लोग इसको, है ना। चलो ये ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा हमारा। सारे के सारे PYQ इंटरेस्टिंग सवाल, मजा आ जाएगा वैसा प्रश्न। ये देखो प्यारा सा और आ गया, एक और आ गया। क्या बोला कि इफ tan अल्फा एंड tan बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जी हाँ, जी हाँ मित्रों, ध्यान दीजिए। क्या बोला कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, इसका एक रूट tan अल्फा दिया हुआ है, दूसरा रूट tan बीटा दिया हुआ है, करेक्ट है। तब हमसे पूछा है कि cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बताओ, निकलेगा cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बताना है। ठीक है, एक काम कीजिए, पहले आप इस पूरे को अल्फा समझ के, इस पूरे को बीटा समझ करके अल्फा प्लस बीटा यानी tan अल्फा प्लस tan बीटा निकाल लें। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा का मतलब हुआ माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए करोगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद tan अल्फा इंटू tan बीटा कर लो, tan अल्फा इंटू tan बीटा करोगे प्यारे तो c बाई ए होगा, तो c बाई ए के हिसाब से ये 8 आ जाएगा। देख रहे हो,
tan अल्फा को अल्फा समझ लीजिए, tan बीटा को बीटा समझ लीजिए, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा होता है माइनस बी बाय, उस हिसाब से 6 आ गया। फिर tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना होता है c बाय a, उस हिसाब से 8 आ गया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये फाइंड करना है। तो चलिए उसके पास पहुंचते हैं पहले, है ना। एक काम कर लेते हैं, आप यहां से ना सबसे पहले tan अल्फा प्लस बीटा निकालना। एक बात बताओ, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं? अरे tan अल्फा प्लस बीटा मतलब tan a प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला इसका? tan a प्लस tan b, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। सही है, ओके। tan अल्फा प्लस tan बीटा का वैल्यू कितना है? 6 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना है? 8। तो ऊपर हो गया 6, नीचे हो गया -7, मतलब -6 बाय कितना आ गया? 7। मतलब tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया -6/7। अब जो निकालना है, चलिए उसके पास पहुंचते हैं। इस स्लाइड पे आ जाइए। हमको निकालना है cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। चलिए ये कैसे निकलेगा देखिए, cos, एक काम कीजिए, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन कर लीजिएगा तो क्या ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और अगर आप समझदार हैं तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर ट्रिगो में फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है कि नहीं होता ट्रिगो में? देख लो, वही तो है यहाँ पे, वही चीज है यहाँ पे, वही चीज है यहाँ पे। अगर आप इस पूरे अल्फा प्लस बीटा को थीटा समझ लो, अगर इस पूरे अल्फा प्लस बीटा को अगर आप थीटा समझ लो, तो क्या ये cos 2 थीटा हो जाएगा? इसका मतलब ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आया था? 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -6/7 आया था, डाल दिए, स्क्वायर कर दिए। उसी प्रकार नीचे 1 प्लस -6/7 डाल दिए और स्क्वायर कर दिए। अब सॉल्व कर दीजिए, ये 1 माइनस ये कितना आ जाएगा? 36/49 हो जाएगा स्क्वायर करने पर। नीचे वाला भी कितना आ जाएगा? 1 प्लस 36/49 हो जाएगा। चलिए ऊपर वाले का अगर एलसीएम लेते हो तो 49 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 13/49 हो जाएगा। और नीचे वाले का अगर एलसीएम लेते हो तो 9 6 15 और 4 3 7 1 8, मतलब 85/49 हो जाएगा। 49 से प्यारे 49 कट गया तो कितना आंसर आ जाएगा? 13/85। एकदम प्यारा और सुंदर सा सवाल, कितना आ गया? 13/85। 13/85, 13/85 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। समझ रहे हो? देख लो कितना सुंदर सा सवाल था ये, है ना। चलिए ओके, हाँ आइए, तो इस सवाल के ऊपर हम लोग काम कर लिए हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आपको कोशिश करना है, आपको सीखना है। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम आपको सब समझा देंगे। देख लीजिए क्वेश्चन, है ना। कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज दिक्कत कर गया, एक बार वीडियो को बैक कीजिएगा, वापस उसको समझिएगा कि क्या वहां पे हम बोले थे, है ना। इसलिए वीडियो रिकॉर्डेड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको बैक कर लीजिए, वापस देख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए, क्या दिक्कत है। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है, देख लो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, तो पढ़ लो क्वेश्चन। If alpha and beta are the roots of the equation x square minus x plus 1 equal to 0,
इसका एक रूट कह रहा है कि अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है। तो कह रहा है भाई साहब इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू बताओ। अब इसका नंबर देख देख के तो हालत खराब हो रहा होगा, सर अल्फा का पावर 100 है, बीटा का पावर 100, ये कैसे सॉल्व होगा? आप पढ़े हैं मित्र, बस थोड़ा याद नहीं है। मैथ्स में एक चैप्टर होता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टॉपिक आता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हमको इस इक्वेशन के बारे में समझाया जाता है। गौर करो, गौर करो। एक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, जिसका एक रूट ओमेगा होता है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है। और एक ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, जिसका एक रूट माइनस ओमेगा होता है और दूसरा रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। देख लो बाबा, कमाल हो गया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका एक रूट ओमेगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर, इसका एक होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब पुट कीजिए, सवाल बन जाएगा। कर दे पुट, क्या आइए पुट कर देते डायरेक्ट कीजिए। तो पुट यहां पे अल्फा के जगह पे पुट करना माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा का पावर 100, माइनस तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ 100 बचेगा। प्लस यहां डालोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर डालोगे तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ओमेगा का पावर कितना हो जाएगा 200। यहां डालोगे माइनस ओमेगा, ओमेगा का पावर 100 हो जाएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये वाला माइनस बचेगा। यहां डालोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर में 100, माइनस खत्म हो जाएगा, ओमेगा का पावर 200 हो जाएगा। भाई ये वाला माइनस मत खत्म कर देना, बीटा के पावर में 100 यानी इवेंट नंबर है, उसके वजह से ये वाला माइनस खत्म होगा, बीच का माइनस अपने जगह पे ही रहेगा। और इसका हमें मॉड निकालना है, मॉड निकालना है। क्या निकालना है? मॉड। आइए सॉल्व कीजिए। तो अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ओमेगा के पावर को 3 से डिवाइड किया जाता है। अगर पूरी तरीके से कट गया तो 1 लिखते हैं, और नहीं कटा तो रिमाइंडर लिख के आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब अगर इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कटेगा तो नहीं, लेकिन रिमाइंडर 1 बचेगा। उसी प्रकार अगर इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कटेगा तो नहीं, लेकिन रिमाइंडर 2 बचेगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। नीचे में भी वही होगा, ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। देख लीजिए कितना हो जाएगा ये। ऊपर वाले का तो वैल्यू है, ऊपर वाले का तो वैल्यू है, कैसे देख लो। कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, दोनों होता है कि नहीं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 0। तो बताइए, तो ऊपर में है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा क्या। तो यहां पे अगर हम -1 पुट कर दें, -1 पुट कर दें, और नीचे में क्या है ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, पहले से ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। एक और बात जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा का वैल्यू कितना होता है -1 प्लस √3i/2 होता है, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 माइनस √3i/2 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे। क्यों? क्योंकि ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, इसलिए। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड क्या है हम लोग का सर? ऊपर है सर -1, नीचे है ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस √3i/2, फिर माइनस, यहां था ओमेगा स्क्वायर जिसका वैल्यू होता है -1 माइनस √3i/2 डाल दिए। चलो अब इसको सॉल्व करिए। चलिए ऊपर हो जाएगा -1, चलिए नीचे का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा -1 प्लस √3i
इस माइनस से इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, +1 प्लस √3i हो जाएगा, प्लस √3i हो जाएगा। समझ रहे हो? अब क्या होगा देख लो, अब क्या होगा देख लो, ये 2 चला जाएगा ऊपर पलट करके तो ऊपर हो जाएगा -2, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा बोलो सर, -1 से +1 काट दो, √3i कितना आ जाएगा, 2√3i हो गया, है ना। फिर 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो कितना आ जाएगा, 2 से 2 काट दोगे कितना आ जाएगा, -1/√3i हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो बाबू ये मॉड है, मॉड डिवाइड में बट जाता है, तो -1 का मॉड 1 हो जाएगा और √3i का मॉड √3 ही हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा 1/√3। कहोगे ये कैसे हो गया सर? बाबू आप पढ़े हो ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस iy का अगर मॉड निकालना होगा तो फॉर्मूला होता है √x² प्लस y², होता है कि नहीं होता है? तो कहोगे सर इसका कैसे हो गया? और देख लो, और देख लो, क्या हम इस √3i को 0 प्लस √3i लिख सकते हैं? इसका मॉड निकालोगे तो क्या आएगा बोलो, √0 का स्क्वायर अब प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर हो गया बाबू 0, √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो बताओ तो क्या वापस ये √3 बचा कि नहीं बचा? बचा, यानी हमारा आंसर आ गया 1/√3। तो बताइए कौन सा करेक्ट हुआ ऑप्शन? 1/√3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखो ये सवाल थोड़ा था कॉन्सेप्ट से भरा हुआ था। देखो कैसे कॉन्सेप्ट है, इसमें पूरा का पूरा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया, क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा हिंट था और पूरा का पूरा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रयोग करके ये सवाल कंप्लीट करवाया आपसे। समझे? चिंता नहीं करना है, इसलिए तो जो चीजें जहां पर आता है हम उसको बताते चले जाते हैं। चले अगले क्वेश्चन के ऊपर, चलो देख लेते एक बार। इस बार नहीं बंद हुआ, नहीं तो भाई साहब बंद हो जाता, बहुत मेहनत लगता वापस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, एकदम देख लो ये जो सवाल है आप अच्छे से देख लो। ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल आप देख रहे हो एनडीए के एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि मत पूछिए, आपको आश्चर्य होगा। और ये उतना ही खूबसूरत सा सवाल है, आपको समझना है। सवाल क्या है देख लो, सवाल है कि सर x² प्लस 3 इंटू मॉड x अब प्लस 2 इक्वल टू 0। आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी रियल रूट्स, मतलब इसको सॉल्व करने पर x के कितने वैल्यू होंगे ये आपको बताना है। ये सवाल सीख लो भाई, सीख लो, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ। इसको सॉल्व करने पर x के कितने वैल्यू होंगे, आइए कैसे सॉल्व करेंगे सुनिएगा। जो भी छोटा छोटा बात बताते हैं वो सुनिएगा मित्र। x² को आप मॉड x का स्क्वायर लिख सकते हो, 3 इंटू मॉड x अब प्लस 2 इक्वल टू 0। अब किसी के मन में सवाल आया कि सर x² को आपने ये कैसे लिखा, उसका हम जवाब दे रहे हैं, यहां देख लीजिए मित्र। आप ये भी पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे कि नंबर का स्क्वायर करके अगर रूट चढ़ाते हैं तो इसी को मॉड x कहा जाता है। नंबर को अगर स्क्वायर करके रूट ले लोगे तो उसको मॉड x बोलते हैं, मतलब √x² को मॉड x कहा जाता है, ठीक है। और इसी को आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर की जगह तो यहां से रूट खत्म, बचेगा x², और यहां स्क्वायर की जगह तो ये हो जाएगा मॉड x का स्क्वायर। तो देखो तो सोच के, x² और मॉड x² दोनों सेम है कि नहीं है, इसलिए हमने x² को हटा के मॉड x का स्क्वायर यहां पे पुट कर दिया। सवाल खत्म, मन में जो डाउट था वो क्लियर, देख लीजिए। आइए अब क्या करो कि सर मॉड x को कुछ सपोज कर लेते हैं, मॉड x इक्वल टू क्या मान लेते हैं y।
ठीक है। अगर mod x इक्वल टू वाई मानते कितना हो जाएगा बोलो, y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप तो ज्ञानी हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो फैक्टराइज करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये y प्लस 1 इंटू वाई प्लस कितना 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बताइए, एक बार ये 0 कीजिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा -1, एक बार ये 0 कीजिएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या करो, y जिसको माने थे पुट कीजिए, y किसको माने थे, mod x, तो पुट कीजिए। तो mod x इक्वल टू हो गया प्यारे -1, mod x इक्वल टू हो गया प्यारे -2। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सोचिए तो एक बात, क्या सोचिएगा, क्या आप mod का वैल्यू कभी माइनस में देखे हैं? mod का आंसर कभी माइनस में आता है? कभी नहीं आता है। mod का आंसर या तो 0 आता है या तो प्लस में आता है। इसका मतलब सर ये इक्वेशन भी इनकरेक्ट है, मतलब यहां से आप x का कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन भी इनकरेक्ट है, यहां से भी आप x का कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते। मतलब सर यानी यहां भी x का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सर यहां भी x का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। और सर इसमें भी x का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि mod का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो सर नॉट पॉसिबल। जब x का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब x के एक भी आंसर नहीं आया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 0। एक भी आंसर नहीं आया, एक भी आंसर नहीं आया, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, देख रहे हो, ये सवाल है ना, कॉन्सेप्ट है, तगड़ा है ना, सीखना पड़ेगा और बना के खुश हो जाओगे, एग्जाम में बेहतरीन नंबर आएंगे, बेहतरीन लिख लो, बेहतरीन ही आएंगे। चलिए हमारा सवाल है अब ये एक प्यारा सा, देख लो, ये सा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है और आप बना नहीं सकते हो क्या? आराम से बना सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, सुनो क्या लिखा हुआ है। Under which one of the following condition will quadratic इतना always have real roots? समझे? कहता है किस कंडीशन पर इस इक्वेशन का रूट रियल होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है। कंडीशन बताना है, कंडीशन बताना है ताकि रूट रियल हो जाए। आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक का रूट रियल तो तब होता है जब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है प्यारे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है ना। बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना है m, तो m का स्क्वायर हो गया माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है 2 ग्रेटर देन 0। तो बोलो कितना हो जाएगा, बोलो ये क्या m स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन 0 होगा, बोलो होगा। अब माइनस में चला गया उधर प्लस में, तो क्या ये m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 8 हो जाएगा, हो जाएगा। देख लो तो कौन सा ऑप्शन है, m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 8, ग्रेटर देन इक्वल 8। सर इसमें तो नहीं है सर, सर इसमें भी नहीं है सर, इसमें नहीं है सर, कहोगे सर यहां इक्वल नहीं है। हाँ बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो यही आंसर मैच कर सकता है इन चारों में से, तो ये लगभग सही है ना। कहोगे सर इक्वल नहीं है, अरे भाई रूट रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 हो जाए फिर भी सही है, इक्वल टू 0 हो जाए फिर भी सही है। तो मित्र ये लोग इक्वल टू 0 का आंसर नहीं दिया, सिर्फ ग्रेटर देन 0 का दिया, तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, है ना। इक्वल टू रहता फिर भी सही है, इक्वल टू नहीं है फिर भी सही है, क्योंकि ये भी कंडीशन तो रूट रियल का ही है ना, क्योंकि रूट रियल ऐसे भी होता है, रूट रियल ऐसे भी होता है। तो हमने दोनों को एक साथ सॉल्व किया तब यहां इक्वल टू लगा, लेकिन आंसर ये इसके अनुसार दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बताओ तो, बताइए क्वेश्चन में क्या था, क्या था क्वेश्चन, बताइए क्या था क्वेश्चन में, आप ही सोच के बताइए।
क्या था क्वेश्चन में, अब आप ही सोच के बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। क्या लोगे, ले लोगे? थोड़ा सा बढ़िया सवाल ले लेते हैं। यहाँ ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, चलो देख लीजिए, सब करवाए जाएंगे, एक एक सवाल कराए जाएंगे, है ना। ध्यान सुनना है। पहले हम थोड़ा सा कैमरा देख लेते अपना। हाँ जी, अभी तक सही चल रहा है सर, है ना। चलो आइए आराम से। चलिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन रखेंगे, आज के सेक्शन का ये आखिरी क्वेश्चन रखेंगे। हर एक चैप्टर का हम 40 सवाल हम सोचे हैं बनाएंगे। इसमें भी 40 बनाएंगे, फिर नए चैप्टर के ऊपर चलेंगे। आइए पहले इस पे बात कर लेते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, है ना। इसका एक रूट जिसको आप अल्फा बोल सकते हो, tan 19 डिग्री दिया है। दूसरा रूट जिसे आप बीटा बोल सकते हो, tan 29 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखो कितना प्यारा सा सवाल है ना। सवाल मजेदार, एग्जाम में टाइप्स आते हैं सवाल एनडीए का है। एक बात बताओ, पहले अल्फा प्लस बीटा बताओ, अल्फा प्लस बीटा बताओ, अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा गलती लिखे क्या? हाँ थोड़ा गलती लिखे, यहां पे 26 होगा, यहां पे 26 होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार कर लें, यहां पे 26 होगा, यहां पे 26 होगा, 26 डिग्री। तो यहां पर भी थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, यहां पर भी थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। 26 होगा, 29 नहीं। एक जगह 19 है, एक जगह 26 है, ठीक है। चलो तो tan 26 डिग्री अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है प्यारे? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए के हिसाब से माइनस पी आ जाएगा ये। फिर अल्फा इंटू बीटा, तो प्यारे अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी बाई ए होता है। कितना होता है? सी बाई ए। तो सी बाई ए, तो सी के हिसाब से क्यू, ए के हिसाब से 1 आ गया। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, आपके पास दो एंगल है ना, 19 डिग्री और 26 डिग्री। क्या आपको पता है 19 डिग्री प्लस 26 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री होते हैं? यस सर, सही बात। अब दोनों में tan लगा दीजिए, दोनों में tan लगा दीजिए, इधर भी और tan इधर भी लगा दीजिए, tan इधर भी लगा दीजिए। तो tan 45 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? कहोगे सर इससे फायदा, देख लो फायदा ये है कि सवाल बनेगा। अब इसको a समझ के, इसको b समझ के tan a प्लस बी का लगा दीजिए फॉर्मूला। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर? tan a 19 डिग्री, सर tan b 26 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan b, करेक्ट है। इक्वल टू tan 45 जिसका वैल्यू कितना होता है 1। अब रखिए सबका वैल्यू, tan 19 प्लस 20 tan 26, tan 19 प्लस 20 tan 26 कितना है? माइनस पी है, ऊपर में माइनस पी रखोगे। चलिए 1 माइनस इसका वैल्यू कितना है? 19 इंटू 26 कितना है? Q, तो Q रखोगे इक्वल टू 1, बाय क्रॉस करो तो माइनस P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस Q। माइनस का Q इधर आया तो प्लस का, तो कितना हो जाएगा ये? Q माइनस P इक्वल टू 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? Q माइनस P इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देख लो ये ऑप्शन भी, सर ये क्वेश्चन भी बन गया, है ना। तो चलिए मित्र, आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखेंगे।
फिर से हम एक बार आप सभी मित्रों को बता देते हैं, एनडीए अप्रैल एग्जाम आते आते मैथ्स के प्रत्येक चैप्टर से 40-40 हम क्वेश्चन कराएंगे और इस बात की गारंटी देते हैं कि 99% क्वेश्चन जितना हम कराएंगे उसी में से रहेगा, उसी टाइप का रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस करके जाना है, समझ गए। जो भी मित्र इस वीडियो को देखते हैं, अगर आपके काम का है तो आप इसे जो भी रूल है सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, नहीं तो नहीं भी कर सकते, आपका मन है आप पढ़ लीजिए, खुशी खुशी एग्जाम दीजिए, कोई बात नहीं। और अगर नहीं, अगर आपके किसी दूसरे मित्र के काम का है या किसी जूनियर के काम का है तो आप उनको इसके बारे में बता सकते हैं, ऑफिसर मैथ्स चैनल के बारे में आप उसको बता सकते हैं। हमारा ये छोटा सा एक प्रॉमिस है आपसे कि जरूर हम पूरा मैथ्स कराएंगे आपको, है ना। चलिए, तो अभी इसमें क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसमें क्वेश्चन अभी क्वाड्रेटिक का और बचा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आज वाले सेशन में आपको आनंद आया होगा। बीच में थोड़ी देर के लिए रुकावट हुआ था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।